वो इस मॉडल गर्ल के कत्ल केस में मुलविस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले इसने मुझे जॉब से निकलवाया और फिर मेरे फ्लैट पर भी धमकाने आया और फिर हद की कि मेरे पीछे इसने घुंटे पड़वाकर मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी जो आपकी कार अनलॉक थी और फिर अब मैं यहाँ हूँ। इसके चुप करते ही वो तीनों जैसे होश में आए। वो क्या समझे थे और असल में वो लड़की क्या निकली। रहमान शाह और एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाक़या गुजरे इतने दिन नहीं हुए थे। इनको भी इत्तला मिली थी कि रहमान शाह ने इस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था जिसकी लाश इसी के अपने फ्लैट से मिली थी, मगर उन्हें सबूत नहीं मिले थे। सामिया सर्च एंड एवरीथिंग, जामिन ने हाला को बैठने का इशारा करते हुए समिया से कहा और ख़ुद कॉफ़ी बनाने चला गया। आधे घंटे में समिया ने इसका सारा बायोडाटा चेक करके जामिन को चेक करवाया, मगर जिस एक हकीकत ने इसे चौंका दिया वो इसके फादर की ISI की स्टंट डायरेक्टर की डेजिग्नेशन थी। तुम्हारे फादर ISI में थे? जामिन ने सोफे बैठते गोद में पड़े लैपटॉप से नज़र हटाकर कहा। जी, मुख्तसर जवाब देकर हाला खामोश हो गई। अब तुम क्या चाहती हो, कहाँ जाना है? असफन ने इससे सवाल किया। आई नो ये मुश्किल होगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि आप लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं और आपकी जॉब का मकसद बेकसूर को बचाना है। मैं ना सिर्फ बेकसूर हूँ बल्कि अकेली भी हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कुछ अरसे रूपोश रहना चाहती हूँ और आपके पास मैं सबसे ज़्यादा महफूज रहूँगी। इसकी फरमाइश ने इन सबको सदमे में डाला। बीबी, यहाँ मैं और असफन 2 लड़के ही रहते हैं। ये तो भी चली जाएगी। आगे तुम खुद बेहतर सोच सकती हो। जामिन की बात पर एक मुस्कुराहट हाला के होठों तक आई। जो लोग अपने कौम की माओ बेटियों की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इनकी शराफत पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकती। इसकी बात पर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों ना कि इस लड़की की सच्चाई ने इन्हें कायल तो कर लिया था। कितनी देर तक? जामिन ने पूछा। जब तक अल्लाह मेरा ठिकाना कहीं और नहीं कर देता। ये सब इतना आसान नहीं है। हम यहाँ इस बिल्डिंग में अकेले नहीं रहते। लोगों को पता चल गया तो अभी तो सिर्फ तुम बेघर हो, फिर हम सब हो जाएंगे। जामिन ने झुंझलाते हुए कहा। वो तो किसी लड़की को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समिया तो असफन की तरह इसकी बचपन की दोस्त और बहन बनी हुई थी। जामिन, आज की रात तो गुजारो, सुबह सर से मशवरा करेंगे। आई एम श्योर वो बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। समिया के कहने पर दोनों मुत्तफिक हुए। ठीक है। जामिन के मान जाने पर तीनों ने सुख का सांस भर लिया। समिया कुछ देर बाद अपने घर की तरफ निकली। हाला से इतनी देर में अच्छी गपशप हो गई थी। जामिन और असफन ने इसे इसी कमरे में ठहरने का कहा जहाँ इसे बेहोश हालत में लेकर लिटाया था। दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ थे, इसलिए इन्हें कोई इशू नहीं हुआ। रात में आने वाले हालात का सोचते कब इसकी आंख लगी वो नहीं जानती थी। अगली सुबह इसकी फजर के टाइम आंख खुली। वज़ू करके जाए नमाज ढूंढी जो के पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में इसे पड़ी नजर आई। नमाज पढ़कर वो कश्मकश में थी कि यहीं बैठे या बाहर जाए। बाहर से कटर पटर की आवाज़ आई तो वो दिल में हिम्मत मजमा करती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। सामने जूसर में जूस बना रहा था। दरवाजे की आवाज़ पर मुड़कर देखा और फिर बेतासुर चेहरे के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। खड़ूस कहीं का। हाला को इससे इतनी बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी और अब इसने सोच लिया था कि इससे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। वो सोफे पर खामोशी सी आकर बैठ गई कि जामिन गिलास में जूस लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब इतना भी बेमुरवत नहीं, इसने खुद को तसल्ली दी। मगर जैसे ही उसे अपने मुकाबले सोफे पर बैठकर खटाखट जूस चढ़ाते देखा, अपनी खुशफहमी पर लानत भेजी। यहाँ जितने भी दिन रहना है अपनी खिदमत आपको खुद करनी है। ट्रे में खाना सजाकर कोई आपको पेश नहीं करेगा और ना ही आप हमारी मेहमान हैं। किचन सामने है, खुद उठें और खुद बनाएं। गिलास खाली करके उठते हुए वो अच्छी तरह इसको खुशफहमी की दुनिया से बाहर निकाल लाया। गिलास किचन काउंटर पे रखकर गालिबन वो जॉगिंग के लिए चला गया था। मरते क्या ना करते। वो उठी और अपने लिए नाश्ता बनाया। ये क्या इनका एहसान कम था कि उन्होंने इसे यहाँ रहने दिया था। दिमाग से मुनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी। फिर कुछ सोचते इन दोनों के लिए भी ऑमलेट बना दिया। फ्रोजन पराठे पड़े हुए थे, इसका मतलब है सुबह पराठे खाते हैं। सोचते हुए इसने पराठे भी गर्म कर लिए। अभी वो ये सब करके और जो बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि वो दोनों वापस आ गए। असफन जामिन से पहले जॉगिंग के लिए गया था। हाला ने अंदाज़ा लगाया। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई। किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए? आमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्खरापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। सर की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। इन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई थी। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हाला को असफन की खुशमिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो इसे किचन की जानिब आते देखकर इसने झट से सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। जामिन चेंज करने अंदर चला गया और असफन खुश अखलाकी से कहता इसके साथ मिलकर चीज़ें टेबल पर ले आया और इसे खाने का इशारा किया। आजा यार, असफन ने इसे आते देखकर कहा। नो थैंक यू, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमुरवती से कहता किचन की जानिब चला गया और सेब निकाल कर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक से भी खाता था। असफन ने इसकी हरकत पर यकदम हाला को देखा जिसका चेहरा खुफ से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है, सो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ते के लिए थैंक यू। असफन ने जामिन के रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की। वेलकम भाई।
हाला ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये नज़ारा देखा। सिस्टर, हम बाहर से लॉक कर जा रहे हैं, क्यों ना कि आपकी यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अभी दोपहर में समिया आपके पास आ जाएगी। इसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है। लैंडलाइन है, लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे या जामिन को कॉल कर लेना। ये हमारे नंबर्स हैं। निकलने से पहले असफन इसके करीब आया जो सोफे पर बैठी थी। उसे आता देखकर उठ खड़ी हुई। असफन ने ज़रूरी हिदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पर इन दोनों के नंबर्स लिखे थे। जामिन पास खड़ा इन्हें देख रहा था। हाला ने सर हिलाते सब हिदायत सुनी। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हम लफ्ज़ों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। हमारे रवैये बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलते ही असफन ने कहा, इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से असफन को देखते हुए कहा, इतने बच्चे नहीं हो कि ना समझ आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई है और तुम्हें उसे मजबूरन रखना भी पड़ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक से लाते और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर ही खा लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर कोई मजबूर है और हम इसकी मदद करने के काबिल, तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और ना उसकी बदकिस्मती में इसका कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है और अल्लाह ने उसे हमारे पास इसीलिए भेजा है कि वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम इसके सामने बिक जाओ। रिजर्व रहो, रूड नहीं। असफन शायद साल में एक मरतबा इतना संजीदा होता था, और जब वो संजीदा होता था तो जामिन को किसी तरह खातिर में नहीं लाता था। अब भी जामिन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफियत है, और यकीनन इसकी बात भी ठीक थी। जामिन की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो अपनी गलती को जल्दी मान लेता था और अमलन इसे ठीक करने की कोशिश करता था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला। हाला किचन में खड़ी कुछ पकाने का अभी सोच ही रही थी कि समिया आ गई। हेलो क्यूट लेडी। समिया के दोस्ताना रवैये ने इसे बहुत ढाढ़स दी। नहीं तो सुबह वाले जामिन के रवैये पर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने का शिद्दत से सोच रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? समिया इससे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोली। कुछ पका लूँ क्या मैं? इसने झुकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो सर हिलाती इसके साथ लग गई। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स, चावल सब मौजूद था। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया तो दोनों ने झटपट बना लिया। समिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। इसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी। क्या असफन ने कुछ कहा है? समिया इसकी शरारती तबीयत से वाकिफ़ थी, सो झट से पूछा। अरे नहीं, असफन भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर जामिन? अब की बार हाला ने खामोशी से बस सर झुका दिया। अरे यार, इसकी बात को सीरियस मत लो। इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है। मेरे साथ भी सिर्फ इसीलिए फ्रैंक है क्यों ना कि मुझ में लड़कियों वाले गर्ज नहीं। तुम इसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। समिया की बात पर वो कुछ मुतमईन हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अवैस आलम जो कि इनके बॉस थे, उन्होंने असफन और जामिन को रोक लिया। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने एक हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए पूछा, और नजरें जामिन पर थीं। असफन और जामिन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, और फिर असफन ने सारी डिटेल, इसकी डेटा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की है? जी सर, असफन तेजी से बोला। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, शो टू मी। असफन ने जल्दी से डेटा निकाल कर इनके सामने रखा। इसके बाप के नाम और पोजीशन ने इन्हें अच्छा खासा चौंका दिया था, मगर उन्होंने इन दोनों को यह महसूस नहीं होने दिया। ओके नाउ व्हाट यू वांट, उन्होंने बराह रास्त जामिन से पूछा। वट एवर यू वांट डिसाइड, आई प्रस्यूट, आर यू श्योर। उन्होंने जांचती नज़रों से जामिन को देखा, जो इनके अजीज़ तरीन दोस्त आसिम मलिक की औलाद था और इन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ था, इनके हर गुम को मानने वाला। अब भी ऐसा ही हुआ था। ओके देन इट्स बेटर टू कीप हेयर विद यू फॉर सम टाइम। ओके सर। दोनों ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई और मुसाफा करके बाहर निकल आए। हेड क्वार्टर से निकल कर वो सीधा फ्लैट पर आए, जहाँ समिया इनकी मुंतज़िर थी। मुंतज़िर तो हाला भी थी, आखिर इनका कोई भी बॉस था। इन दोनों ने आज इससे हाला के मुतालिक बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी कि किसी तरह इनका वो बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे और इस खड़ूस जामिन से इसकी जान छूटे। मगर किस्मत अभी इस पर इतनी मेहरबान नहीं थी। इनके अंदर आते ही सलाम दुआ के बाद समिया ने पूछा, तो फिर बात हुई तुम लोगों की सर से? कुछ खाना खाने की इजाज़त है या फिर तुम्हारी अदालत में हाजिरी दें? जामिन तो पहले ही तपा हुआ था समिया की बेसब्री पर।
इस पे चढ़ दौड़ा। पीछे से असफन ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश होने का कहा। यार तू फ्रेश होकर आ, समिया कुछ पकाया है तो जल्दी रखो। असफन ने फौरन दोनों को इधर उधर किया, नहीं तो जंग छिड़ जानी थी। जामिन फौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या जरूरत थी? भेड़ों